ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, कैसे हैं? आज हम श्री शिव महापुराण का चतुर्थ खंड रुद्र संहिता के आगे के भाग को लेकर प्रस्तुत हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शंकर जी की स्वीकृति। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारक असुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से विमुक्त कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह जानकर सुन शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से आगे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तो तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया हे बहुत है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को, जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौट कर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज्ज, अमंगल मूर्त, नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तर्षियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भवन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्त ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट आए। सप्त ऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रखकर पार्वती के पास आए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी ब्रह्मा दंडी रूपी शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को
भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव और पार्वती जी का संवाद कैसे हुआ? इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त ना हो सका। तो तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिव जी में पति बनने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्तऋषि भी चले गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं के ही छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी तो परम पिता हैं, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्वसमर्थ शिव जी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। आठों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपने सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिव जी की निंदा ना करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान से मग्न हो गईं। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, यह फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता ही है, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिससे तुम सफल रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोक में कोई तपस्वी नहीं है। ये प्राण प्रिय तुम मेरी आनंद काल में पत्नी हो रही हो। मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृत्तांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी के रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव को प्रणाम करके चुप हो गईं। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गई। पार्वती का अपने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा ना करें, वैसे भी यह मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हिमाचल शिव जी को कन्यादान ना कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सके। तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहाँ शिव जी की निंदा करने लगे।
इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिव जी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्तऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव जी की निंदा की तो मैना घबरा गई। उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिव जी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दें। सप्त ऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्त ऋषियों का आदर सत्कार किया। उन्हें आसन प्रदान कर उनके पधारने का कारण पूछा। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। सप्त ऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता हैं। इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी हैं। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान न किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ऋषियों ने हिमाचल को बताया, राजा अनर्न के भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की तथा राज अनर्न का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया कि 14वें मनु का नाम सौण्य था। उन्हीं के वंश में राजा अरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृग जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर भी 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिप्पललाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिप्पललाद ने पुष्पदा नदी का राजा अरण्य की कन्या पद्मा को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषि से कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु को समझाते पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्पलाद विवाह करने अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अनल ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, आज हमारा श्री शिव महापुराण का चतुर्थ भाग के कुछ अंश समाप्त हुए। मिलते हैं अगले अंश में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये अंश पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब करिए।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।